हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से हम लोग जो है एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होगा। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटोरिया के द्वारा निकाला गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो है कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो इसी बुक से जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की जो शपथ कौन दिलाता है। भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पद की शपथ जो है कौन दिलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राज्य का राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का राज्यपाल के परामर्श के बाद ही की जाती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का जो निपटारा कौन करता है। तो इसका निपटारा जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है। इसका फैसला जो होता है अंतिम होता है। इस तरह आपका ऑप्शन 2 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारत के संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श नीति है। भारत के संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श नीति है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है। और भारत के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान निर्माताओं ने जो है नीति निर्देशक के तत्व जो है विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, भारत में जो है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। भारत में जो है मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो संवैधानिक अधिकार है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आपका 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन जो है सिविल सेवा बोर्ड के जो है पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष जो कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। 5 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से जो है हटाया जा सकता है। कब? तो लोकसभा के जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 6 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है। भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह जो है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, गांधी को जो है चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। गांधी को जो है चंपारण आने का आमंत्रण जो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था यानी नील की खेती के अंतर्गत उत्पीड़न के शिकार थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने की सहमत हुए। आपका 8 नंबर का ये नंबर सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि 1913 ईस्वी में जो है पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने की। 1913 ईस्वी में पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने किए थे। आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी सही हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की थी, जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का उपाय किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल जो है कौन सा। बिहार का जो पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी से होगा, कांवर झील।
बेगूसराय का मंझौल अनुमंडल का कांवर झील जो है देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह झील जो है 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा अपने जल निगमन वनस्पति के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। पुनः यह झील प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को जो आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन भी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल एवं सुरकोदता थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के प्राचीन भारत में जो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में प्राचीन भारत के जो है प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया तो किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन जो निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा महत्वपूर्ण किए गए कार्य को भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो है दिल्ली में अमीरों का दमन किया। दूसरा है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। तीसरा एकता प्रणाली चलाई। चौथा जो है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बना जिसने तुर्कान या चिलगानी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे जो है इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इसको आप लोग याद रखिएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो है वारिंग हेस्टिंग्स से। कौन थे, तो वारिंग हेस्टिंग्स से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच हुआ था। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स था। 1784 में जब मंगलौर की संधि इस युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था कि कांग्रेस जो केवल सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो एम.जी. रनाडे का द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा 17 का। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एम.जी. रनाडे द्वारा 1867 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था। विजयनगर साम्राज्य की जो है वित्तीय व्यवस्था का जो है मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व था। आपका ऑप्शन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो जौनपुर से जो है फतवा जारी हुआ था। तो अकबर के। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से किसके द्वारा, तो अकबर को हुआ था। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने जो सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। आपका ऑप्शन नंबर 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घटनाओं तथा उसके तिथि का जो है सही मिलान कीजिए। तो रॉलेट एक्ट कब। तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च रॉलेट कब। तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का तो ये ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह का हुआ था तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था। तो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस तरह जो है आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की, भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम में, भारत का जो है अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार जो है आरोही क्रम में कौन कौन से हो जाएगा, तो जो है नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान, चीन एवं बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय की रचना नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो धारवाड़ भू स्तरीय की रचना वाला नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 22 का बी हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट कथन बोला कि इसका निर्माण जो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा क्या, मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा क्या, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा है क्या, भारत की सामरिक दृष्टि या भारत के जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी चारों क्या है तो सही है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी जो है किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहाव कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, जो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है, आपका ऑप्शन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क एवं उसके लौह अयस्क क्षेत्र एवं राज्य, तो बादाम पहाड़ जो कहा तो उड़ीसा, यानी ए का क्या हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। एवं डलिर जहरा कहाँ होता है, किस राज्य तो छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख जो है कहा तो कर्नाटक। एवं नुआ मुंडी कहा तो झारखंड। तो इस तरह 25 का आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है अवस्थित है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर के, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है क्या, तो सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। एम तजाकिस्तान के कहाँ है तो दुशांबे है। एम किर्गिस्तान के कहाँ तो बिश्केक है। एम तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। यानी इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी सभी का सभी क्या है तो एक दूसरे से मिले हुए ऑलरेडी, आपका ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे प्रभावित प्रभाव होगा। निम्नलिखित में से कौन जो मुद्रा का अवमूल्यन का जो सबसे संभावित प्रभाव होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 29 का क्या तो बी सही हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन के अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। वह दर जिस पर जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जो है रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उससे जो है सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर उस दर को कहते हैं जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए एक बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है। आपका ऑप्शन नंबर 30 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है ऋण नियंत्रण, दूसरा है मुद्रित नोट जारी करना, तीसरा जनता को पैसा उधार देना एवं अंतिम उपाय के रूप में जो वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 31 का जो है बी सही, जो केवल 3 क्या है तो सही नहीं है, संबंधित नहीं है आरबीआई से, बाकी सभी क्या है तो संबंधित है। इस तरह का आपका ऑप्शन नंबर क्या तो बी सही हो जाएगा, 31 का केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि भारत को जो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। भारत को जो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो प्राथमिक लक्ष्य है जो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना के समय जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गौडिगल थे, इसीलिए इस योजना को जो गौडिगल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार करना। ठीक है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख लक्ष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। 34 का आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के भारत में जो कृषि उत्पाद, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? भारत में जो कृषि उत्पादों संबंधित जो है बाजार का विनिमय जो है कौन करता है? तो यह जो कौन करता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। 35 का आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि भारत ने जो किस देश को भेंट में जो 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार दिए थे? किस देश को दिए? तो बांग्लादेश को दिया। आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? कितना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो 2183 रुपया निर्धारित किया है MSP। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर के किस मंत्रालय द्वारा जो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा जो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है? तो इसे किया गया है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। 38 का B सही हो जाएगा। हाल ही में जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन लगभग कितना था? तो कुल वजन जो है लगभग कितना था? तो 3900 किलोग्राम था। आपका ऑप्शन नंबर जो है D सही हो जाएगा। तो 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो यह इसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। आपका ऑप्शन नंबर जो है 40 का B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के हाल ही में किस राज्य के जो है दुबराज चावल को GI टैग दिया गया? हाल ही में किस राज्य के जो दुबराज चावल को जो है GI टैग दिया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर B से छत्तीसगढ़ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित राज्य उनके राज्यपाल में जो कौन सा सही जो है सुमेलन नहीं है? तो इसमें जो कौन सा सही जो है सुमेलन नहीं है 42 नंबर में? तो त्रिपुरा के जो है गुरमीत सिंह, या क्या है? तो आपका सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो है C सही हो जाएगा। 42 के क्या है? तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 नंबर के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो कुल कितने टीमें भाग ले रहे हैं? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 हो जाएगा। 10 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के हाल ही में जो बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में जो बिहार का जो है नया महाधिवक्ता जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर A से जो PK साई को नियुक्त किया गया है। 44 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 से जो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर B से जॉन फॉसे ने किया है। किसने? तो जॉन फॉसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागे वाजा शब्दावली जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर B से जूडो से संबंधित है। किसे? तो जूडो से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा? प्रोलॉग जो किस पीढ़ी का जो कंप्यूटर भाषा है? तो आपका ऑप्शन नंबर D से जो पंचम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित? अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नक्टा लोक नृत्य का संबंध जो है वह किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। आपका ऑप्शन नंबर 49 का B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन एवं विलियम खां को जो है सितार वाद्य यंत्र से है। आपका ऑप्शन नंबर 50 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण में जो है लाल रंग का परास होता है कितना? तो लाल रंग का परास जो होता है 62 एंगस्ट्रॉम से जो है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 52 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। कंपन एवं आयाम से यानी एम्पलीट्यूड एवं वाइब्रेशन से डिसाइड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसमें से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। आपका ऑप्शन नंबर 54 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु जो है लाल क्यों दिखाई देती है? तो यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर के कार्य कमान जो किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य कमान जो किन किन स्थितियों में जो है शून्य हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बी एम सी दोनों, यानी जो है जब विस्थापन शून्य है तथा बल एवं विस्थापन दिशाएं परस्पर लंबवत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 56 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो संयोजन का जो है तुल्य प्रतिरोध जो क्या होगा? तो R1 R2 एम R1 प्लस R2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 57 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होता है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबे जो है तरंगदैर्घ्य रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से रेडियो तरंगे से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन जो है एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात जो मिश्रण का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर 59 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कर्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? कर्नोलाइट जो है या जो किस धातु का अयस्क है? तो कर्नोलाइट जो है पोटेशियम धातु का। इसका ऑप्शन नंबर 62 का ये सही है। 60 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम का जो है नाभिक में क्या 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 61 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का जो है प्रयोग होता है तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 62 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से होता है क्या? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। आपका ऑप्शन नंबर 63 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में जो चांदी का प्रतिशत होता है क्या? तो जर्मन सिल्वर में चांदी पर कितना? तो 0% होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 64 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के निम्न में से किस पदार्थ को जो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? निम्न में से किस पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 65 का हो जाएगा। सी नंबर यानी एल्कोहल का। किसका? तो एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है? तो सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त में से एक से अधिक कथन क्या है? तो सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का जो है उपयोग किया जाता है कहाँ? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं? निम्नलिखित में से कौन जो है एक विस्फोटक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 68 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव जो है वह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जो नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के गर्म रुधिर वाले जंतुएं होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को जो है क्या कर लेते हैं? तो शरीर के अपने तापक्रम को जो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के सूची 1 सूची 2 को मिलान करें एम कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सुंदरी 71 का क्या है? तो सुंदरी
यानी जो है 71 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी सुंदरी का जो हो जाएगा न्यूमेट 4 होता है, ठीक है। वहीं जो है अमरबेल का क्या हो जाएगा, तो चूषण मूल होता है। सिंघाड़ा का क्या होता है, सिंघाड़ा का जो है वास्तविक कारक हो जाएगा। प्याज का क्या तो भूमिगत तना हो जाएगा। यानी 71 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में कि शैल क्रिया को जो है ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शैल क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो शैल क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। 72 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस अंग मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग जो किस अंग में संपन्न होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 73 का सी से छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 में कि इंसुलिन में जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो उपस्थित होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 74 का बी सही हो जाएगा। जस्ता उपस्थित होती है। कौन, तो जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग जो है वह कौन है, तो यकृत है। यकृत हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इससे लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो जो ये थे जो है 75 टोटल दिए गए एडुटेरिया का मॉक टेस्ट 1 में जो है जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस दिए गए थे सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो अगले हम लोग प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे जीके जीएस के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।